आप सदैव याद रखिएगा, अगर आपको आगे बढ़ना है ना जवान भाइयों बहनों, आपको हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ेंगे। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं अपना फ्यूचर इस तरह सेट करूंगा। सबसे पहले हैबिट्स बदलिए। बहुत बार हम ख्याली पुलावों में जिंदगी जीते हैं। मैं एक दिन यहां पहुंचूंगा, आमीन, आप पहुंचिए, लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे? हमें हर दिन अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। मैंने अपने लाइफ में कुछ साल पहले कुछ डिसीजंस लिए और मुझे यह भी पता था कि अगर परमेश्वर मुझे अनुग्रह नहीं देगा तो मैं कभी वहां पर स्टैंड भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने हर दिन परमेश्वर से मांगा। पहला डिसीजन, ये यूथ के लिए है। हाँ, सब आप बड़े भी लोग भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं यूथ के लिए बात कर रहा हूं। जो मैंने पहला डिसीजन लिया अपने लाइफ में वो ये था, मैं कम बोलूंगा। शायद आप बिलीव करें या ना करें, मैं एक वक्ता के तौर पे यहां आया हूं, लेकिन मैं पर्सनली लोगों से बहुत कम बात करता हूं। मुझे 10 लाइन का आंसर एक लाइन में देने की आदत है। मैं अधिक नहीं बोलता हूं सर, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप ज्यादा बोलेंगे ना, लोग आपको कम सुनेंगे। कम बोलो, ज्यादा सुनेंगे। अगर आप एक जवान भाई बहन हैं, टेक दिस डिसीजन टुडे। कम बोलो, जितना हो सके कम बोलो। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, समझने दो, चिंता मत करो, उनको नहीं पता है हम कीमत चुका रहे हैं। कभी कभी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहां पर जो चीजों को च्युइंगम की तरह खींचते हैं। आपको कुछ करना है प्रभु के लिए कि एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, रविवार रविवार वाली। अगर आप कम बोलेंगे तो कुछ लोग आपको खड़ूस कहेंगे, लेकिन फिक्र मत करो। ये डिसीजन लिया मैंने कई साल पहले। मुझे कई सारे लोगों ने कहा ओवर स्पिरिचुअल बन रहा है। मुझे कई सारे लोगों ने कहा आपको लगता नहीं है आपके अंदर प्राइड है? मैंने कहा हाँ है, बोल दिया हाँ है, मुझे डिस्कस नहीं करना था। किसी ने कहा जब लोग नॉर्मल रहते हैं तो सबसे बात करते हैं, लेकिन जब ऊंचे उठते ना बात नहीं करते। ऐसे ऐसे चीजें मैंने सुनी अपने लिए। मैं प्रभु को हमेशा कहता था, प्रभु आपने जो बोला है मैं वही कर रहा हूं। पहला डिसीजन मैंने ये लिया। अब आपको मैं अपना दूसरा डिसीजन बताता हूं। यूथ, मैंने डिसाइड किया मैं कम खाऊंगा। ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। आप जानते हो आई लिव इन मुंबई, जहां पर आपको 1 किलोमीटर में 15 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आपको पता है खाना पीना आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट को कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्पेशली जंक फूड। एक दिन यीशु ने 3 दिन तक कंटिन्यू लोगों को वचन बताया और 3 दिन के बाद उसने कहा इनके खाने के लिए प्रयोजन करो। लेकिन चेले कुछ नहीं कर पाए। फिर यीशु ने कहा बिठाओ मैं कुछ करूंगा, और यीशु ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया। पर आपने देखा खाना खाने के बाद उनके फोकस बदल गए, उनके थॉट्स बदल गए। अब वो यीशु को वचन के लिए नहीं खाने के लिए ढूंढने लग गए थे। तब यीशु को यह कहना पड़ा उन्हें, जीवन की रोटी मैं हूं। आप जानते हैं खाना तो चाहिए ना, 2 रोटी चावल तो हर एक को चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है जब आपकी लाइफ में आप खाने के लिए जी रहे हो।
हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है बहुत खाओ, ताकतवर रहो। इसी इंदौर की बात बता रहा हूं मैं कोई टाइम था जब मैं यहां आया था, तो एक से एक वैरायटीज मेरे सामने रख दी गई थी। तो हमारी एक बहन थी, मुझे पता नहीं है वो अभी आए हैं कि नहीं आए, तो उन्होंने बोला खाइए। मैंने थोड़ा सा लिया, और खाइए, और लिया, और खाइए, और खाइए, और खाइए, और खाइए। लास्ट में मैंने उनको बोला, मैंने कहा बहन खाना तेरा है, पेट तो मेरा है। हमें बड़े कहते हैं अधिक खाओ, हेल्दी बने रहो। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी आपको बोलता हूं कम खाओ, अधिक जियोगे, यू विल फील हेल्दी। कल मैं रात को एक प्लेस पे गया था, सरापा। मुझे अंकल कल ले गए थे, चलो सैर कराने के लिए। 11:30 आई थिंक 11 बजे तक हम लोग वहीं थे। ये स्टॉल्स लगे हुए थे, पेटिस मिल रहा है, पाव भाजी मिल रहा है। आई फील मैं बॉम्बे में ही हूं। मैं आपको सच कहता हूं, खाना सिर्फ जीने के लिए खाओ, खाने से दोस्ती मत करो। देखो कहां पहुंचना है ना, तो ये चीजें करिए, अदरवाइज आप वही रहेंगे। संडे क्रिश्चियन, रविवार ये मस्सी। आप आएंगे, ताली बजाएंगे, टाइट डालेंगे, वचन सुनने के बाद पास्टर जी को स्माइल देंगे कि एक हफ्ता कॉल मत करना, मैं आया था आज। आप चले जाएंगे, बस यही एक एवरेज लाइफ होगी। कितने सारे लोगों की लाइफ यही है आजकल, कुछ नहीं करते प्रभु के लिए, कुछ नहीं, सिर्फ आएंगे, वचन सुनेंगे, चले जाएंगे, टाइट डालेंगे, पास्टर जी से मिलेंगे। अरे आपको लगता नहीं है खुदा कब मेरे कांधों पर जिम्मेदारी सौंपेगा? पहली चीज कम बोलिए। सेकंड थिंग, जीने के लिए खाओ। कहो बाजू वाले को, जीने के लिए खाओ। हाँ, अब उन्हें यह भी कहिए, खाने के लिए मत जियो। देखो अधिक खाओगे ना, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले अपने साइज के कपड़े नहीं मिलेंगे। सेकंड थिंग, कभी कभी भाइयों इधर का बटन खुल जाएगा। तीसरी बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, बाथरूम में बैठ नहीं पाओगे। हर जगह पे वो अंग्रेजों वाला टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। मैं एक वक्त खाना खाता हूं, सिर्फ एक वक्त का, अच्छे से खाता हूं। बहुत कम हद तक राइस लेता हूं मैं प्रेफर करता हूं रोटी। कुछ रीजंस हैं उसके। कभी कभी कुछ लोग ना चावल का पहाड़ बना के खाते, ये खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। कभी कभी शादियों में देखो उनकी प्लेट्स देखो, ये पूरा प्लेट, पूरियां लटकती हैं बाहर। भैया ऐसे मत करो, जुल्म मत करो खुद पर। परमेश्वर ने ये शरीर दिया है, इसको संभालो। आपको अपना शरीर भी खुदा को सही सलामत देना चाहिए। आप देखिए जब मूसा ने पाप किया, तो उसके बाद आप देखिए, उसके बाद वो मर गया जब ही, तो कौन लेके गया उसके बॉडी को? डेविल लेके गया। पर कभी आपने नोटिस किया यीशु का बदन 3 दिन 3 रात कब्र में पड़ा था, शैतान उसे नहीं छू पाया। क्योंकि आप जिसके साथ चलेंगे उसी को सौंपे जाएंगे। आमीन। ये डिसीजन लिया, आज से थोड़ा कम करो खाना। बोलो बाजू वाले को, आज से कम खाएंगे हम। जो लोग 5 रोटी लेते हैं अभी से 4 करो। जो 4 खाते हैं आज से 3 खाओ। तकलीफ हो रही है अंदर भैया, अभी सुन के ही तकलीफ हो रही है मुझे तो। हाँ होगी, इसी को कहते हैं क्रूस उठाना।
बॉम्बे के एक रेस्टोरेंट में लिखा था, फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। आई एम टोटली डिसएग्री। द बाइबल सेज गॉड इज अवर फूड। आमेन। और बहनों को भी एक विनती है, जो बहनें 2-2 प्लेट पानी पूरियां खाती हैं, वो कृपया आज से 1 प्लेट खाएं। ओके? वाटर बॉल्स खाना कम करो। या पानी पूरी को इंग्लिश में वाटर बॉल्स कहा जाता है। आपको क्या लगता है भाई लोग ही खाते हैं खाली? अरे बहनें भी बड़ी चटोरियां होती हैं। आपको क्या मजाक लगता है? ये भैया एक डाला नहीं है, वो लास्ट में फ्री वाला भी नहीं छोड़ती हैं। ये दूसरा डिसीजन। पहला डिसीजन क्या था? हाँ, बचपन में यहां पर मुझे पता नहीं इंदौर में होता था कि नहीं, हमारे बॉम्बे में ऐसा होता है। अगर टीचर को पढ़ाने का मन नहीं करता था, उसको नींद आती थी, तो हमको बोलती थी तुम भी सो जाओ। फिर या हम लोग नहीं सोते थे तो हम लोग को ऐसा बिठाया जाता था, बस ऐसा बैठ सकते हैं ना। पता टीचर कैसे बोलती थी बैठने के लिए? ऐसे बैठ जाओ। हमारे स्कूल में जब टीचर को नींद आती थी तो कहती थी जाओ बैठ जाओ, आज छुट्टी है, जाओ घूमने चले जाओ बाहर, पीटी वीटी करो, लेकिन अगर स्कूल में बैठना है तो ऐसे बैठना पड़ेगा। मतलब चुप रहो। आपको कभी ऐसा हुआ है यहां पर? शांत रहो। आप जानते हैं जब आप कम बोलते हैं ना, आप अपनी एनर्जी गेन करते हैं। अब आप बताइए, अगर सारा दिन लोगों से बात करोगे, खुदा से कब बात करोगे? थोड़ा एनर्जी उसके लिए भी तो रखो। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति रहेगी तो करीब जाओगे ना। अब तीसरा डिसीजन, ये थोड़ा सा आपको अब्राहम और इसहाक की याद करवा लेगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक मांगा था, खुदा आपसे भी कुछ मांगेगा। थर्ड डिसीजन, जब तक आपको बहुत जरूरत न पड़े, डोंट टच योर फोन। तकलीफ हो रही है बहुत, हाँ होगी। मैं तब तक अपने मोबाइल को टच नहीं करता जब तक मुझे उसमें जरूरी काम नहीं है। आप में से बहुत सारे जवानों की स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद किया है आपके फोन ने। आई एम सॉरी। आप कुछ लोगों को देखो, वो हमेशा ऑनलाइन रहेंगे, ऑलवेज ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन हैं, इट मींस खुदा के साथ आप ऑफलाइन हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखो, मैं भी आपके साथ ही रहता हूं, बट ट्रस्ट मी, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इससे। आप बिलीव कीजिए, मैं इतना यूज नहीं करता। मुझे काम पड़ता है तो मैं यूज करता हूं। मैं सारा दिन चिपका हुआ नहीं रहता हूं इससे। सारा दिन देखता रहूं इसने क्या अपलोड किया, उसने क्या अपलोड किया, शॉपिंग में जाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं। मुझे एक बात बताइए, आप इतने ऑक्यूपाइड हैं अपने कॉल से, आप खुदा के साथ कम्युनिकेट कब करेंगे? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता का प्रेम कैसे देखा? उसने बेटा दिया। बेटे का अनुग्रह कैसे दिया, कैसे दिखा? उसने पवित्र आत्मा दिया। पर पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया है? सहभागिता, फेलोशिप, कम्युनिकेशन। अगर आप सारा दिन अपने फोन से चिपके हुए रहते हैं, आपको पता है कुछ लोग 4-4 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं। अगर आप किसी काम में हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप कोई परमेश्वर का काम कर रहे हो, कुछ आर्टिकल लिख रहे हो, किसको कुछ कर रहे हो, वो समझता हूं। लेकिन कभी कभी आपको लगता नहीं है यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
देखिए, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज इस्तेमाल किया जाता हूं खुदा के लिए तो दो वजहों से है। एक परमेश्वर का अनुग्रह और दया मिली मुझे, और दूसरा मैं जवानों के लिए बताना चाहता हूं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे खुदा को छोड़ किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे सामने आईपीएल लगा दो, मैं बोर होता हूं। मेरे पिताजी आईपीएल देखते हैं, और जब भी वो घर में देखते हैं तो कभी कभी बुलाते हैं, सूरज इधर आ बेटा, देख रहा है? मैं ऐसे देखता हूं। मैं कभी कभी डैडी को देखता हूं, डैडी 2 घंटा कैसे देखते हैं ये सब। 15-16 साल हुए हैं, मैंने कोई मूवी नहीं देखी, सिर्फ एक मूवी देखी, क्रैम्स्टन की। वो भी इसीलिए मैं जानना चाहता था कि उनके साथ क्या हुआ था। हमारे अभी रिसेंटली द लीस्ट ऑफ दीज जब लगी थी, थिएटर में पूरी चर्च को लेके गया था कि देखो, बहुत कंफर्टेबल जोन, बहुत कंफर्ट जोन में रहते हो, सी दिस मिशनरी, इसका लाइफ देखो। अपना फोन कम यूज कीजिए। मैं आपको प्लीज, सॉरी मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूं, अगर आप अपने फोन को यूज करने में डिसिप्लिन नहीं बरतेंगे ना, आपका फोन आपको व्यभिचारी बना देगा। इतनी सी नेट मिलती थी पहले, जब भी हम लोग, कितने लोगों ने वो जमाना देखा था, कार्ड लेके आते थे, स्क्रैच करते थे, याद है? स्क्रैच करते थे, वो नंबर मिलता था, वो नंबर डायल करते थे। आपको पता है, इतनी सी इंटरनेट मिलती थी, 2G चलती थी, 15-20 मिनट यूज करो। आज तो 1GB 2GB फ्री वाईफाई, लोग कमरों में अंदर बैठ के जो चाहो करो बैठ के। कुछ लोगों को अपना फोन यूज करने में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। कभी कभी तो चर्च के अंदर भी इनका फोन चालू रहता है। देखो, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो ना, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, पर अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, आपको अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फोन कम यूज करिए। बार बार पोस्ट करने के बाद बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। आपने क्या अपने लिए किया था, आपने खुदा के लिए किया है ना, करके छोड़ दो। सारा दिन पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग। मैं हाईवे से नासिक जा रहा था, मेरी मीटिंग थी वहां, तो हम लोगों ने बीच में एक प्लेस देखी मनमाड़ में। नासिक से पहले एक प्लेस आती है मनमाड़, वहां पर हिल्स हैं। तो मैंने एक वाटरफॉल देखा वहां पर, तो मैंने ड्राइवर अंकल को बोला अपने, मैंने कहा अंकल 2 मिनट रुक सकते हैं क्या इधर? तो उन्होंने बोला हाँ ब्रदर, मैं साइट में दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी, तो मैं वाटरफॉल देखने के लिए गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीवीज में, सीरियल्स में देखा था बहुत साल पहले। तो मैंने देखा वहां पर उसी हाईवे पे एक लड़का और लड़की हाईवे पे सोए हुए थे। वो सोई हुई थी और वो उसका वीडियो बना रहा है। मैंने कहा तुम लोग को डर नहीं लगता कार वार आ जाए तुम्हें उड़ा के ले जाए? संकी हो गए कुछ लोग, संकी। आई एम सॉरी टू से, संकी समझते? माइंड लॉस्ट हो गया उनका सेल्फीज में। कुछ लोगों को देखो, आप हमारे पहले के फोटोज देखो, हमारे पहले जो अंकल आंटी रहते थे, सारे फोटोज ऐसे उन लोगों के। आज के फोटोज पता नहीं क्या क्या करते रहते। आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं? मेरा फोन स्मार्ट है, खुद बेवकूफ, फोन स्मार्ट। अरे निकलो इन बातों से, निकालो ना फोटो। कौन मना करता है? दिन में एक निकाल दिया। कुछ लोग जब भी देखो, इवन चर्च के बाद
क्रॉस की तरह, हाँ ये रहा क्रॉस। आई एम इन चर्च फीलिंग फंटास्टिक, डालो फेसबुक पे। यही जिंदगी है आपकी। यही लाइफ है हमारी। सर, अनॉइंटिंग के लिए कॉस्ट चुकाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता वो। जीसस के ऊपर जॉर्डन रिवर पे जो कबूतर आके बैठा था, वो ऐसे ही नहीं बैठा था, 30 साल उसने कीमत चुकाई थी। अपना फोन कम यूज करिए। जब टाइम मिलता है, आपको लगता है कुछ जरूरी है, मुझे व्हाट्सएप चेक करना है ताकि मैं किन किन लोगों को रिप्लाई करूं, बस दिन में 1 या 2-3 बार बस ऑनलाइन जाना चाहिए। बाकी ये अभी मैसेज आया, अभी के अभी इसको रिप्लाई करना है, नहीं तो उसको दिल में, फिफड़ों में, किडनी में हर्ट होता है। ऐसे रिश्ते रखते क्यों हैं हम कि इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं? हर एक को पता होना चाहिए कि आपका भी एक लाइफ है। Preach what I practice.